आखिर कैसे इटली भैंस की फार्मिंग यानी कि बफेलो फार्मिंग करके अरबों रुपए कमा रहा है, और आखिर भैंसों को पालने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। आज हम इटली के एक ऐसे फार्म्स के बारे में बात करेंगे जहां पर लाखों बफेलो की फार्मिंग की जाती है। इतना बड़ा फार्म है कि वर्तमान में यहाँ लगभग 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, जिनका काम भैंसों की देखभाल से लेकर दूध निकालना और अन्य चीज की तैयारी करना होता है। दोस्तों, इटली के इस फार्म में भैंसों के रहने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एक साल में करीब 500 बच्चे जन्म लेते हैं और एक भैंस का गर्भकाल 11 महीनों तक का होता है और इनके बच्चे को काल्फ कहते हैं। और जन्म के बाद नवजात भैंस का वजन 23 से 35 किलो तक का होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भैंस के बच्चे पैदा होने के 1 या 2 दिन के अंदर ही चलने लगते हैं और जन्म देने के बाद जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें अपनी माँ के साथ ही पाला जाता है। और नवजात भैंस का मुख्य भोजन माँ का दूध ही होता है। जब तक नवजात भैंस दूध देने के लिए तैयार नहीं हो जाती है तब तक फार्म्स में इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। जब किसी नए फार्म्स में भैंसों को रखा जाता है तब वहाँ सबसे पहले उनकी बीमारियों की जांच की जाती है और तमाम प्रोसेस के बाद भैंस को दूध देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ फार्म में एक भैंस एक दिन में 13 से 14 लीटर दूध देती है। आमतौर पर एक भैंस दिन में 2 बार ही दूध देती है, लेकिन यहाँ फार्म्स में मशीनों की मदद से 3 बार भैंस का दूध निकाला जाता है। और दूध निकालने के लिए भैंसों को एक एक करके फार्म में मिल्किंग प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है और फिर पब की मदद से दूध को निकालकर मशीनों में स्टोर करते हैं। भैंस का दूध निकालने के लिए यहाँ एक खास किस्म की मिल्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ लगभग 40 लाख लीटर भैंस के दूध का उत्पादन होता है। इसके 1 लीटर दूध के लिए 80 से 100 रुपए के आसपास चुकाने होते हैं। और जब यहाँ भैंस से दूध निकालने का कार्य पूरा हो जाता है तो भैंस को वापस बाहर छोड़ दिया जाता है और दूध निकालने के बाद भैंस के दूध से यहाँ तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ भैंस के दूध से शैम्पू और साबुन भी तैयार होते हैं और यहाँ हैंडमेड बफेलो मिल्क सूप भी बनाया जाता है, जिसे ऑरियल के साथ अन्य जरूरी चीजों को डालकर तैयार किया जाता है। और दोस्तों, जब वो उम्र लायक हो जाती है तो इसको कसाई खानों में लटका दिया जाता है और उन्हें मारकर उनके मांस को अलग कर दिया जाता है और भैंस की जरूरती अंगों के हिसाब से इसके मीट को पैक करके मार्केट में रवाना कर दिया जाता है। और इसके अलावा भैंस की खाल यानी कि जो चमड़ा होता है उसे अच्छे से साफ करके लग्जरियस गुड्स बनाने वाली कंपनी को बेच दिया जाता है। फिर वो बड़ी बड़ी कंपनीज भैंस की खाल से जूते, पर्स, बेल्ट और बैग बनाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। और भैंस की खाल से बने प्रोडक्ट्स जैसे हैंडबैग और जैकेट बहुत ही ऊंचे दामों पर इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। इसके खाल से बनी जैकेट का मूल्य करीब 3000 से 7000 के बीच में होता है। अगर उनकी मीट के दामों की बात करें तो उसका मीट 500 रुपए से लेकर 4000 रुपए किलो तक का बिकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 20 लाख भैंसों का वध किया जाता है, जिसमें इटली पहले नंबर पर है।